Assalamu alaikum class. Hoping you to be fine and safe and sound there at home. Our today's topic is type of sentences. ठीक है, यानी sentences की कौन सी types हैं. जैसे कि आपको पता है sentence क्या होता है. सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि sentence क्या होता है. Sentence is a group of words that conveys a complete meaning. ठीक है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो कि अपने पूरे का पूरा मफहूम जो है वो समझा देता है. इट हैज़ टू पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा हिस्सा जो होता है वो क्या प्रेडिकेट कहलाता है. ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ कि सेंटेंस क्या होता है आपको ये याद होना ज़रूरी है. ठीक है, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ इटसेल्फ. अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जिस अपना जो कि पूरे का पूरा मफहूम जो है वो समझा दें. ठीक है, बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसकी टाइप्स हैं. अब हम इनकी टाइप्स की तरफ आते हैं. ठीक है, हमारे सिलेबस में इसकी 4 टाइप्स इंक्लूड है. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, देन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड फोर्थ वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अब हम इनकी फर्स्ट टाइप असर्टिव सेंटेंसेस की जानिब आते हैं. असर्टिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है. ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ये दोनों नाम ही इनके यूज़ हो सकते हैं. अब हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या है. असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंसेस को स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी कहा जाता है, जिनको उर्दू में हम बयानिया जुमले भी कहते हैं. ठीक है, इनमें कोई ना कोई स्टेटमेंट जो होती है वो बयान की जाती है. अ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस सब क्या होते हैं देखिए. अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है. दे एंड विद अ पीरियड. ठीक है, उनके एंड पे एक पीरियड लगाते हैं, यानी कि हम उनके इन पे फुल स्टॉप लगाते हैं. ठीक है, इसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट बयान की जाती है. अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन सी हैं. एग्जांपल, हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल. हॉर्स जो है ये एक वफादार जानवर है. देखें, एक सिंपल एक स्टेटमेंट बयान की गई है, इसके एंड पे एक पीरियड भी लगाया गया है. शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. दिस अगेन अ सिंपल स्टेटमेंट. दिस पिज़्ज़ा इज़ वेरी टेस्टी. ये पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है. ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसके एंड पे एक फुल स्टॉप दिया गया है. असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनमें नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी आ जाते हैं. ठीक है, इसमें पॉजिटिव जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं, और इनमें नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो भी आ जाते हैं. यानी कि जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी असर्टिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कोई भी इनको नाम दिया जाए उनमें इस्तेमाल होते हैं. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो इसमें नहीं आती, वो अलहदा सी टाइप होती है. ठीक है, तो जब भी हम असर्टिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो उनमें अफर्मेटिव जिनको हम सिंपल सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं वो आ जाते हैं, और इनमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं. जस्ट लाइक हम इसी एग्जांपल को नेगेटिव में लेके देखते हैं. हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, इसको हमने नेगेटिव करना होगा तो होगा हॉर्स इज़ नॉट अ फेथफुल एनिमल. शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. नेगेटिव इसको करेंगे शी इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल. दिस पिज़्ज़ा इज़ वेरी टेस्टी. ठीक है, अब ये इसको नेगेटिव करेंगे तो हम कहेंगे दिस पिज़्ज़ा इज़ नॉट वेरी टेस्टी. ठीक है, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही आ जाते हैं. अब हम इनकी नेक्स्ट टाइप की तरफ देखते हैं, दैट इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, दे एंड विद द क्वेश्चन मार्क. जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले. ये ऐसे जुमले होते हैं जिनमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन किया जाता है और इनके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगता है. ये इनके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगता है. ठीक है, अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो WH वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं जिनमें हु, व्हाट, हुज, वेयर, व्हेन, हाउ, ये 5 WH वर्ड्स हैं. ये आस्किंग क्वेश्चंस भी कहलाते हैं. ठीक है, WH वर्ड्स के अलावा मैं आपको जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं सेंटेंसेस उनके बारे में भी बताऊंगी. ठीक है, एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम. देखिए एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, WH वर्ड से स्टार्ट हो गया. हाउ ओल्ड आर यू, WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया. हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी, एंड पे क्वेश्चन मार्क WH वर्ड से स्टार्ट हो गया. इसके अलावा इनमें हेल्पिंग वर्ब इज़ आर वाले जुमले जो होते हैं वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं. जस्ट लाइक इज़ इट
इज़ ही अराइविंग टुडे, ठीक है। और जो इनमें डू डज वाले फिक्रे होते हैं वो भी आ जाते हैं। डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है, डू के साथ डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, डिड वाले भी आ जाते हैं। और इसके अलावा इसमें जो दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, जस्ट लाइक विल और शैल वाले, ठीक है। अब हमारा दूसरी टाइप जो थी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि पहली हमारी जो थी वो असर्टिव सेंटेंसेस थे, दूसरी हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सवाल पूछे जाते हैं, इनमें WH वर्ड्स भी आ जाते हैं और इनमें हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं इज़, आर, एम, वॉज और वो भी आ जाते हैं। और इनमें जो विल, शैल, डू, डिड, डज ये फिक्रे होते हैं ये भी इनमें आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट वन इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क कमांड और आस्क फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड दी जाती है, किसी काम को करने या ना करने के लिए भी कहा जाता है, कोई ऑर्डर भी दिया जाता है। द एंड विद द पीरियड, ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये भी एक पीरियड के साथ यानी फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इनको हम उर्दू में हुक्मिया जुमले भी कहते हैं, हुक्मिया, ठीक है, यानी किसी काम को करने के लिए हुक्म देना, कोई रिक्वेस्ट करना, कोई ऑर्डर करना, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। एग्जाम्पल, पुट द बुक ऑन द टेबल, देखें ये फिक्रा, अब पुट द बुक ऑन द टेबल, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये हमने फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट किया। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उनमें हम प्लीज़ वगैरह लगा देते हैं तो वो उससे पहले आ जाएगा, ठीक है। अब ये उस तरह से हमारे सब्जेक्ट के साथ नहीं स्टार्ट होते जैसे हमारे बाकी सेंटेंस पैटर्न्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें हम जो फिक्रा होते हैं वो फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट करते हैं और इसमें सब्जेक्ट जो होता है हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर सपोज हमने इसमें से सब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो हम इसमें सब्जेक्ट को एज्यूम करेंगे यू, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो यू एज्यूम किया जाता है, जस्ट लाइक यू पुट द बुक ऑन द टेबल। लेकिन ये फिक्रे जो होते हैं ये फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट होते हैं। पुट द बुक ऑन द टेबल, ओपन द डोर, प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड, ठीक है। कोई ऑर्डर भी हो सकता है, हम कहते हैं फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ठीक है। हम कुछ ऑर्डर जस्ट लाइक गार्डन में फ्लावर रखेंगे उसमें कह सकते हैं डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट गो आउटसाइड इन द फर्स्ट स्टॉर्म। ये सारे फिक्रे जो कि जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड देते हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनमें एक बात याद रखने की ये होती है कि हमने इनको फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करके देखें तो फर्स्ट में हमारे पास एजर्टिव सेंटेंस था, सेकंड में हमारे पास इंट्रोगेटिव आ गया, थर्ड में हमारे पास इम्पेरेटिव आ गया। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस मेकिंग पैटर्न है वो थोड़ा चेंज है क्योंकि ये फिक्रे जो फेल की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अब हम इनकी फोर्थ टाइप की जानिब आते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ठीक है। कौन से? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स, दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को जाहिर करते हैं। जस्ट लाइक हम अचानक से कोई चीज़ देखते हैं, कोई बहुत खूबसूरत सा सीन होता है तो हम अमेज्ड हो जाते हैं, एकदम से हमारी वो स्ट्रेंथ जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो आती है, हम कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, ठीक है। जब हम किसी सौरव में होते हैं, ग्रीफ में होते हैं, दुख में होते हैं तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक कहते हैं अलास, ठीक है, अलास ही कुडंट वन द मैच, ठीक है। अब इसी तरह से हम जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या जो सडन इमोशंस होते हैं उसमें हम इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स को देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, जब किसी खूबसूरत पेंटिंग को देखते हैं तो एकदम से हमारे मुंह से जो एक कैफियत निकलती है, ठीक है, वो जो स्टेटमेंट की वो वाले फिक्रे होते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, जस्ट लाइक बच्चों ने कोई मैच जीता है, ठीक है, वो इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट जब बोलते हैं वो कहते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच, ठीक है। जब हम किसी सडन शॉक में होते हैं या होते हैं उसके कहते हैं अलास हिज फादर इज़ नो मोर, ठीक है। तो ये वाले सेंटेंसेस जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वेदर वो किसी खुशी की हों, किसी दुख की हों, सौरव की हों, ठीक है, सडन फीलिंग्स जो होती हैं वो जब हम एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं,
ठीक है। अब आपके याद रखने के लिए इन चारों सेंटेंसेस में जो इनकी टाइप्स हैं उनमें ये चीज़ है, सबसे पहले हमने असर्टिव देखना है, ये सिंपल बयानिया विक्रिय होते हैं, ठीक है। सिंपल बयानी, इसमें सिंपल कोई ना कोई स्टेटमेंट बयान की होती है, कोई एक बात बयान की होती है। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी इस टाइप में आ जाते हैं। उसके बाद हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कोई सवाल पूछा जाता है, वो WH वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है और वो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ भी हो सकता है और विल, शैल, डू, डिड, डज इन सब के साथ भी हो जाता है। इसके बाद हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। इम्पेरेटिव से आपने याद रखना है कि ये हुक्मिया फ़िक्र होते हैं, इसमें किसी काम के करने या ना करने के लिए कहा जाता है, किसी काम का रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड दी जाती है या ऑर्डर दिया जाता है। फोर्थ टाइप में हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सडन फीलिंग्स जो होती हैं वो होती हैं, वेदर वो किसी खुशी की हो, ग्रीफ की हो, सोरो की हो, जॉय की हो, ये सारी जो होती हैं फीलिंग्स ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच।